हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल का पार्ट। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि त्रिभुज क्या होता है ना, और त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो हमने जान गया था कि 3 सरल रेखा खंडों से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और त्रिभुज को सबसे पहले तो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है ना। एक भुजा के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है, एक भुजा के आधार पर, और दूसरा जो होता है वो कोण के आधार पर, है ना। तो भुजा के आधार पर हम लोगों ने देख लिया था कि 3 त्रिभुज होते हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसी प्रकार फिर कोण के आधार पर हमने देखा था कि 3 त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो आज हम लोग जानेंगे कि सब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है ना, और कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज, है ना। तो देखिए, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे भुजा के आधार पर, है? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखते हैं विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, कोई सा भी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज सीख लेते हैं, है ना। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज, तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है वो 3, त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है ना, और कोण भी 3 होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, जैसे कि यहाँ से नाम से अगर देखिएगा तो सम मतलब बराबर, है ना, और बाहु मतलब हो गया भुजा, ठीक है, यानी कि बराबर भुजा, ठीक है। और त्रिभुज तो जान में करते हैं 3 भुजा, है ना। तो कहने का मतलब समबाहु में कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। समबाहु में क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा कि वैसा त्रिभुज, है ना, वैसा त्रिभुज जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं, है ना, तीनों भुजाओं की माप, ठीक है, तीनों भुजाओं की माप बराबर हो, है ना, बराबर हो यानी समान हो, ठीक है। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है ना, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब इसका आप उदाहरण से देख लीजिएगा तो ये हो जाएगा, जैसे समबाहु में, है ना, मान लिया ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। दूसरा उदाहरण, मान लिया यह एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई है तो ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, है ना। इसमें देख रहे हैं ना, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, ठीक है। तो यही होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, ठीक है। चलिए, अब दूसरा में हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसा कि इसका नाम से देख लीजिए, समद्विबाहु, है ना। तो सम मतलब हो गया बराबर, और द्वि मतलब 2, है ना, और बाहु मतलब भुजा। तो इसमें 2 भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वैसा त्रिभुज, है ना, वैसा त्रिभुज
जिसमें जिसमें दो भुजाओं की माप बराबर हो। ठीक है, दो भुजाओं की माप बराबर हो, है ना, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। तो वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की माप बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें दो भुजाओं की माप समान होगी, तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ए बी सी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है ना, और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ना कि इसमें दो भुजाओं की माप समान है ना। एक और उदाहरण देख लीजिए, पी क्यू, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ये दोनों समान है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है ना, और ये 12 सेंटीमीटर। तो इसमें देख लीजिए, इसमें ये दोनों भुजाओं की माप समान है ना। तो इसमें कोई भी दो भुजा आपस में समान होगा। ठीक है, तो जब कोई दो भुजा आपस में समान होगा तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, और जब तीनों भुजाओं की माप समान होगा तो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और फिर हम बताते हैं आपको विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब तीसरा में हम लोग देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग देखे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, विषमबाहु त्रिभुज। तो एक हम देखिए विषम, है ना, तो विषम मतलब हो गया बराबर नहीं। ठीक है, और बाहु मतलब भुजा। तो इसमें कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें जिसमें कोई दो भुजा आपस में समान ना हो, है ना, कोई दो भुजा आपस में समान न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, इसमें जैसे कोई भी दो भुजा, है ना, ऐसे बना लीजिए, 3 4 5, है ना। इसमें कोई दो भुजा आपस में समान है नहीं है ना। 5 8 13, देखिए कोई भी दो भुजा, हाँ ठीक है, कोई दो भुजा आपस में समान नहीं है ना, बस आप समझ लीजिए केवल। ठीक है ना, 8 10 10 6, ठीक है, कोई भी दो भुजा आपस में समान नहीं है ना। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी दो भुजा आपस में समान नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, है ना। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको हम मिटा देते हैं ना, फिर देखते हैं हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज क्या होता है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। कोण
के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो देखिए कोण के आधार पर हमने पढ़ चुका है कि 3 प्रकार के होते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले में आता है न्यूनकोण त्रिभुज, है ना, तो हम लोग देखेंगे न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में कोण होते हैं 3, है ना, कोण कितने होते हैं 3। अब न्यूनकोण त्रिभुज के लिए ये तीनों कोण न्यूनकोण होना चाहिए, क्या समझे, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, है ना, तो जब तीनों कोण न्यूनकोण होगा तो वो त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे वैसा त्रिभुज, है ना, वैसा त्रिभुज, ठीक है, जिसमें तीनों कोण न्यूनकोण हो, ठीक है, तीनों कोण न्यूनकोण हो, न्यूनकोण न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यूनकोण हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है ना। दूसरा में हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या, समकोण त्रिभुज। हम तीनों का उदाहरण एक साथ बना देंगे, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जेरा में एगो कोण समकोण हो और बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण, है ना, एक कोण क्या हो, एक कोण समकोण एवं एक कोण समकोण एवं शेष 2 कोण, है ना, शेष 2 कोण क्या हो, न्यून कोण हो, ठीक है, शेष 2 कोण क्या हो, न्यून कोण हो। एक कोण समकोण होता है और बाकी जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। फिर आता हमारा तीसरा में अधिक कोण त्रिभुज, है ना, क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज में भी वही होता है कि इसमें एक कोण जो होता है वो अधिक कोण हो जाता है और बाकी 2 कोण जो होता है वो न्यून कोण हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण, है ना, एक कोण अधिक कोण एवं शेष कोण क्या हो, न्यून कोण हो, है ना, शेष कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण एवं शेष कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है ना। तीनों का चित्र हम लोग यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर बना लेंगे नीचे एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण, है ना, तो न्यून कोण में ध्यान रखना है क्या होगा कि तीनों कोण न्यून कोण होगा, ठीक है ना, तीनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, है ना। अगर नाम नहीं देना है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तीनों कोण न्यून कोण होगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक हमने दिया मान लिया 40 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा देते हैं यहाँ पर हम 80 दे देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है।
इसमें आप देख सकते हैं तीनों कोण जो है वो क्या है, न्यून कोण है ना। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण अर्थात 0 से बड़ा और 90 से छोटा, है ना। तो ये हो गया तीनों कोण इसमें न्यून कोण है ना। फिर आता है समकोण त्रिभुज का। समकोण में क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक कोण जो है ये समकोण है ना, और बाकी दो कोण जो है न्यून कोण हो जाएगा। तो ये 90 हो गया, और ये अगर 50 मान लेते हैं, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें दो कोण जो है वो क्या है, न्यून कोण है, और एक कोण समकोण है। फिर आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो जाएगा, है ना। ये कोण जो है ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, है ना। इसको अगर हम 110 मान लेते हैं, 90 से अधिक, है ना, क्या है ना, 90 से अधिक अधिक कोण हो गया, तो एक अधिक कोण हो जाएगा। तो ये दोनों कोण हम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 110, तो बाकी बचा 70। तो एक हमने 40 मान लिया और एक 30 हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसमें एक कोण जो है वो अधिक कोण है ना, और बाकी दो कोण जो है न्यून कोण है। ठीक है, तो ये था हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज, है ना। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी हमने पढ़ लिया, है ना। तो त्रिभुज हो गया समाप्त। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से कोण होते हैं, त्रिभुज होते हैं, वो सब हमने देख लिया, है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और अगला वीडियो हम आपको कौन से टॉपिक पर बना करके दे, कमेंट कीजिएगा, है ना। कोई सा भी टॉपिक कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, बेलन, शंकु, आयतन, ठीक है, जो भी हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।